नमस्कार, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं वैशाख का महीना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चैत्र का महीना बढ़िया तरीके से करवा दिया था। इसके बाद में अपने वैशाख का महीना पढ़ेंगे। देखो तरीका वही रहेगा, ध्यान रखना। कृष्ण पक्ष, इधर शुक्ल पक्ष, इधर कृष्ण पक्ष और इधर कौन सा रहेगा, शुक्ल पक्ष रहेगा। ठीक है, ये यहां तक की चीज होगी कंप्लीट अपनी। अब कृष्ण पक्ष में इतनी कोई मुख्य बातें इसमें नहीं है, हम शुक्ल पक्ष की बात करेंगे। शुक्ल पक्ष में से प्रश्न आता है। ठीक है, देखो इधर वैशाख के अंदर देखो यहां पे सबसे पहले आएगी आखा तीज। कौन सी तीज, आखा तीज आएगी। इसके बाद में एक तीज सावन में आती है, एक भादवे में आती है, वो भी करवाऊंगा, लेकिन एक बार ये आखा तीज है। आखा तीज क्या होता है, देखो साथियों, सबसे ज्यादा बाल विवाह आखा तीज के दिन होता है। आखा तीज के दिन ही बीकानेर रियासत की स्थापना की थी राव बीका ने, और आखा तीज को सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। और आखा तीज का जो दिन होता है वो ऐबूद सावा माना जाता है। इसका मतलब है ब्राह्मण को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, मियां बीबी राजी तो क्या करे पिताजी। ठीक है, ये प्रोग्राम होता है इस दिन, बाल विवाह ज्यादा होते हैं। देखो आखा तीज इतना ही याद रखना है कि सिंगल एक बात याद रखनी है आपको वैशाख में, आखा तीज। और आखा तीज से बात शुरू हो जाएगी, आखा तीज से ही बात शुरू हो जाएगी, सारा महीना आखा तीज से कंप्लीट हो जाएगा। आंख पर गौरी शंकर सुराणा ने नरसिंह को बाण मारा, नरसिंह को बाण मारा, जिसने गोमाता की बुद्ध पूर्णिमा को हत्या की थी। गोमाता की बुद्ध पूर्णिमा को क्या की थी, हत्या की थी। तो वैशाख नाम लेते दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, आखा तीज। वैशाख शुक्ल तीज को आखा तीज, आखा तीज नाम आते दिमाग में बात चलनी चाहिए, आंख पर गौरी शंकर सुराणा ने नरसिंह को बाण मारा। क्यों मारा बाण, क्योंकि उसने गौ माता की बुद्ध पूर्णिमा को हत्या की थी। तो ये देखो यहां पे परशुराम जयंती, जयंतियां पूछने का चांस कम ही है पेपर में, आज तक पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी अपने कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बार बार तो बना नहीं सकते। शंकराचार्य जयंती, कौन सी जयंती, शंकराचार्य जयंती। सूरदास जयंती, रामानुजाचार्य जयंती। नारायणी माता मेला, नारायणी माता मेला। नरसिंह जयंती, बाण गंगा मेला, बाण गंगा मेला। इसके बाद में गौतमेश्वर मेला, मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला, बुद्ध पूर्णिमा। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, आखा तीज होगी, परशुराम जयंती हो जाएगी, गौर मेला ये भी तीज को रहेगा। इसके बाद में देखो अपने बात करते हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा, आसान चीजें पहले कर लेते हैं पूर्णिमा। ठीक है, इसके बाद में ये नरसिंह जयंती और बाणगंगा मेला, गौतमेश्वर मेला। ठीक है, ये सारी चीजें अपने कब रहेगी, यहां लिख देता हूं मैं इसको, ये कब रहेगी, सारी की सारी अपने कब रहेगी, पूर्णिमा के दिन रहेगी। ठीक है, बाणगंगा मेला, गौतमेश्वर मेला, मातृकुंडिया मेला। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा, ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे, ये सारी चीजें कब हो जाएगी, तीज को हो जाएगी। कब हो जाएगी, ये तीज को हो जाएगी। इनमें से एक बात आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं
बता देता हूं आपको। गलत लिख दिया आपने, ये चीज यहां लिखनी चाहिए क्योंकि जगह कम पड़ गई थोड़ी सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं। नरसिंह जयंती मनाएंगे 14 को, नारायणी माता मेला 12 को, इसके बाद में ये दो चीजें अपनी हो जाएगी अष्टमी को, शंकराचार्य जयंती अपनी हो जाएगी पंचमी को। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि ट्रिक अपनी ठीक रहे, जगह आ जाएगी, पूरी है जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नरसिंह जयंती हो जाएगी, और साफ कर देता हूँ, नरसिंह जयंती है, बाणगंगा मेला हो जाएगा, और ये सारी चीजें हो जाएगी इसमें। अब मैं इसको साफ करके एक बार थोड़ा सा दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, तो नरसिंह जयंती तक की बात हमने कर ली। इसके बाद में जो चीज हमने यहाँ पे लिख दी थी बाणगंगा मेला, वो यहाँ नहीं लिखना, अब अपने यहाँ सीक्वेंस में ऐसे लिखेंगे, जगह थोड़ी सी कम होने के कारण थोड़ा सा आपने ऐसे लिख दिया। अब देखो नरसिंह जयंती, तो देखो सुराणा ने नरसिंह को क्या किया, बाण मारा, नरसिंह को बाण मारा। बाण क्यों मारा, क्योंकि इसने गौ माता की, किसकी, गौ माता की बुद्ध पूर्णिमा को, बुद्ध पूर्णिमा को क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो ये सारे प्रोग्राम कब हो जाएंगे, पूर्णिमा के दिन। तो यहां पे रहेगा बाणगंगा मेला। ठीक है, गौतमेश्वर, गौतम बुद्ध का नाम है, गौतमेश्वर मेला। इसके बाद में मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला, फिर रहेगी बुद्ध पूर्णिमा। तो ये चारों प्रोग्राम कब रहेंगे, पूर्णिमा के दिन रहेंगे। कब रहेंगे, पूर्णिमा के दिन। तो ये चीजें अपने तरीके से, वैशाख नाम आते, एक ही चीज काम में लेनी है। वैशाख में क्या आएगी, आखा तीज। आंख पर गौरी शंकर सुराणा ने नरसिंह को बाण मारा। बाण क्यों मारा नरसिंह को, क्योंकि उसने गौ माता की बुद्ध पूर्णिमा को हत्या की थी। अब देखो ये यहां तक की बातें कंप्लीट हमने कर ली है। अब इस महीने की डिटेल में आपको करवाऊंगा, तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहले थी आखा तीज। पहली बात तो इसको क्या कहते हैं, ऐबूज सावा। सावा मतलब मुहूर्त होता है, शादी का मुहूर्त, ऐबूज सावा बोलते हैं। इसके बाद में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन हुए थे। सर्वाधिक क्या हुए थे, बाल विवाह इसी दिन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बीकानेर रियासत की स्थापना इसी दिन हुई। राव बीकानेर रियासत की स्थापना इसी दिन हुई थी। ठीक है, यहां तक की बातें होगी। ये प्रोग्राम अपना आखा तीज है। आंख पर गौरी शंकर सोना, तो गौर मेला, गौर मेला वैशाख में कहां भरेगा, सिहावा में। सिहावा कहां है, माउंट आबू। माउंट आबू कहां पड़ता है, सिरोही में। और किस जनजाति का मेला है ये, देखो सिरोही में गरासिया जनजाति का। कौन सी जनजाति का मुख्य मेला है, गरासिया जनजाति का मुख्य मेला रहेगा। ठीक है, तो गौरी शंकर सुराणा, नारायणी माता, नारायणी माता मेला। नारायणी माता का मंदिर कहां पे है, बरवा डूंगरी पहाड़ी, बरवा डूंगरी पहाड़ी, राजगढ़ अलवर, राजगढ़ अलवर में। ठीक है, तो ये नारायणी माता का मेला बरवा डूंगरी पहाड़ी राजगढ़ अलवर में भरता है। ठीक है, तो ये नारायणी माता का मेला हो गया। अब देखो सुराणा ने नरसिंह को, किसको, नरसिंह को। तो नरसिंह जयंती, नरसिंह जयंती जोधपुर की फेमस है सबसे ज्यादा। नरसिंह जयंती कहां की फेमस है, जोधपुर की फेमस हो जाएगी। नरसिंह को बाण मारा, बाणगंगा मेला। कौन सा मेला, बाणगंगा मेला विराटनगर में भरता है।
विराटनगर कहाँ है? जयपुर में। विराटनगर जो है उसी का दूसरा नाम है बैराठ, और विराटनगर जो है वो बाणगंगा नदी के किनारे है। तो यहां देख लेना, बै से बाणगंगा, ठीक है, और बै से बैराठ सभ्यता है इसके किनारे, बै से बैराठ सभ्यता इसके किनारे है। बै से बौद्ध धर्म के प्रमाण मिलते हैं, बै से बौद्ध धर्म के यहां से अपने को प्रमाण मिलते हैं। और बै के बाद में आता है भै, तो बाबरू लेख मिला है यहां से, जिससे बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। बाबरू लेख मिला है, ठीक है, बाबरू लेख मिला है और बौद्ध धर्म के प्रमाण मिलते हैं। बै से बुद्धू आदमी, बै से बुद्धू आदमी, बुद्धू आदमी का अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धू, बुद्धू का मतलब प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो बुद्धू था। तो बुद्धू मैंने यहाँ पे आपको समझाने का तरीका काम में लिया है। बुद्धू आदमी या अपने कहेंगे प्रागैतिहासिक मानव, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है कहां से? बैराठ से। तो बै से बाणगंगा नदी, बै से बाणगंगा के ऊपर बै से बैराठ, बै से बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। बै के बाद में भै आता है तो बाबरू लेख मिला है। और बै से बुद्ध आदमी का मतलब होता है प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी भी यहां से मिलती है। बाणगंगा मेला कंप्लीट हो गया यहां पे। इसके बाद में बाण मारा, नरसिंह को बाण मारा जिसने गौ माता की, तो गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर मेला भरता है अरनोद में। अरनोद तहसील है प्रतापगढ़ जिले की, ठीक है। तो गौतमेश्वर मेला, गौतम नरसिंह को बाण मारा उसने गौ माता की। मातृकुंडिया मेला, कौन सा? मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला कहां पे भरता है? देखो, रश्मि पंचायत, रश्मि पंचायत चित्तौड़गढ़, रश्मि पंचायत चित्तौड़गढ़। और इस जगह को सबसे मोस्ट बात है, राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं इसको? हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार की भांति लक्ष्मण झूला लगा है, और गरीब आदमी जो हरिद्वार जाने में सक्षम नहीं है वो अपनी अस्थियां विसर्जन कहां कर सकता है? मातृकुंडिया में। और मातृकुंडिया में एक बात और ध्यान में रखना, मैं से मातृकुंडिया में मैं से मोतीलाल तेजावत ने, मैं से मोतीलाल तेजावत ने भीलों को एक करने के लिए एक ही आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो ये वही मातृकुंडिया हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की बातें बढ़िया तरीके से कंप्लीट आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में हमारा आता है बुद्ध पूर्णिमा। हमें पता है कि भगवान बुद्ध को गया नामक स्थान पर, बिहार के गया नामक स्थान पर निरंजना या फल्गु नदी के किनारे और ज्ञान की प्राप्ति हुई। उससे पहले उनका नाम गौतम था, और उस दिन के बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे, ठीक है। तो ये अपना महीना कंप्लीट होता है। यहाँ पे कौन सा? वैशाख का महीना कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ठीक है। अब देखो हमने महीना कंप्लीट कर लिया है वैशाख का। वैशाख के बाद में साथियों आपको मैं महीना करूंगा चैत, वैशाख, वैशाख के बाद में आता है जेठ। बहुत ही बढ़िया महीना है जेठ। जेठ का अर्थ देखो, पति से बड़ा होता है उस आदमी को क्या कहती है महिलाएं? जेठ। तो जेठ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? बड़ा। इस महीने में दिन बड़े रहते हैं इसलिए इसका नाम जेठ है। तो महीने का नाम है ज्येष्ठ। यहां रहेगा कृष्ण पक्ष, यहां रहेगा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और कौन सा रहेगा? यहाँ पे शुक्ल पक्ष रहेगा। अब देखो ये बहुत ही आसान महीना रहेगा। यहाँ पे जेठ का मतलब क्या होता है? एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। जेठ का मतलब याद रखना, जेठ मतलब बड़ा, जेठ मतलब बड़ा, ठीक है। जेठ मतलब बड़ा। तो बड़ा पेड़ होता है गांव में बड़ का। गांव में बड़ा पेड़ किसका? आपने देखा हो तालाब के किनारे इस प्रकार का पेड़ एक बना होता है, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से पेड़ बना होता है गांव में, ऐसे ऐसे
ऐसे, है ना। जेठ मतलब बड़ा, बड़ा पेड़ होता है किसका, बड़ का। बड़ के पास में क्या होता है, वट होता है। बड़ के पास में, बड़ वट एक ही बात है वैसे तो। बड़ के पास में क्या होता है, वट होता, वट का पेड़ होता है। और इनके नीचे क्या होती है, बाड़ी होती है। क्या होती है, बाड़ी होती है। बड़ा राजा है प्रताप, सबसे बड़ा राजा है प्रताप। और बड़े दिनों में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो पानी कम पिएंगे तो निर्जलीकरण हो जाएगा, इसलिए पानी ज्यादा पिलाते हैं। कब, निर्जला 11 को। बड़े दिनों में क्या हो सकता है, निर्जलीकरण भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, निर्जलीकरण हो सकता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें। और छाया लेने, यहाँ पे देखो छाया भी लेनी जरूरी हो जाएगी। निर्जला 11 को अपने भीम 11 भी कह देंगे। ठीक है, अब देखो जेठ मतलब बड़ा, बड़ा पेड़ होता है बड़ का, बड़ मावस, बड़े मावस। वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत। इसके बाद में सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी मेला। प्रताप जयंती, निर्जला 11, निर्जला 11, या बोलेंगे भीम 11। क्या बोलेंगे इसको, भीम 11 बोल देंगे। ठीक है, तो ये यहां तक की बातें कंप्लीट होगी। जेठ मतलब बड़ा, बड़ा पेड़ बड़ का, बड़ माउस, माउस को। वट सावित्री व्रत अमाउस को, सीताबाड़ी मेला अमाउस को। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीताबाड़ी मेला। प्रताप जयंती जेठ शुक्ल तीज को आती है। निर्जला 11, देखो कम से कम एक आदमी को निर्जला 11 है तो कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, 11 को। 11 को निर्जला 11 मनाएंगे। और इस दिन गांव में सभी जो जितनी भी बस स्टैंड है उन पे पानी वगैरह पिलाया जाता है। ठीक है, यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। ये अपना महीना साथियों यहाँ पे पूरा होता है, कौन सा, ज्येष्ठ का। छोटा सा महीना है। जेठ मतलब बड़ा, साथ साथ में रिपीट करना है। जेठ मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बड़, बड़ के पास में वट, वट के नीचे बाड़ी। बड़ा राजा प्रताप, बड़े दिनों में निर्जला 11। हो गया कंप्लीट। अब देखो इनमें डिटेल हम करेंगे, सीताबाड़ी मेले की डिटेल करेंगे अपने। डिटेल यहीं करवा देता हूं, सीताबाड़ी मेला। ठीक है, ये जो सीताबाड़ी मेला है ये कहां पे भरेगा, 12 में। सीताबाड़ी मेला कहां पे भरता है, 12 में भरता है सीताबाड़ी मेला। ठीक है, केलवाड़ा नाम की जगह है, केलवाड़ा नाम की जगह है, 12 में वहां पे भरता है। और यहां सबसे ज्यादा जनजाति है सहरिया। तो सहरिया जनजाति का, कौन सी, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। और इसको हाड़ौती का कुंभ भी इस मेले को कहते हैं। हाड़ौती का क्या कहते हैं, इसको कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में प्रताप जयंती। प्रताप जयंती कहां पे मनाएंगे, हल्दी घाटी में मनाएंगे। हल्दी घाटी कहाँ है, राजसमंद में। वहां पे कौन सी जयंती मनाएंगे, प्रताप जयंती का आयोजन किया जाता है। निर्जला 11 या भीम 11 का अपने को पता चल गया है। समझ में आई होगी आपको इतनी बातें कंप्लीट है। तो ये अपने इसके साथ में महीना कंप्लीट होता है, कौन सा, ज्येष्ठ का महीना। ठीक है, तो आज ये जो वीडियो है अपने क्या है कि इसके बाद वाला जो महीना वो थोड़ा सा लेंथी है, तो एक साथ वीडियो में नहीं करवाएंगे। ये छोटी सी वीडियो है आज आपके लिए। इसमें 2 मैंने करवा दिए हैं, एक तो आपको बैसाख करवा दिया और इसके बाद में जेठ करवा दिया। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।